हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले टेस्ट और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको बआसानी से अप्रोच हो सके उससे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट हमने पीछे कर लिया हुआ है जिसमें 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। अब ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। How many rear vision mirror must there be on a motorcycle with a proactive structure? ये देख रहे हैं आप, ये प्रोएक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब ये कार के जैसे उसमें बना होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने जो है ना वो रियर विजन या रियर व्यू मिरर होते हैं, जो पीछे देखने वाले शीशे होते हैं, वो कितने होने चाहिए इसमें कंपल्सरी, या कितना होना चाहिए इसमें ऑन sorry, one if its top speed is not more than 100 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि उसका एक शीशा ही काफ़ी है अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ये वैसे नॉर्मल जो मोटरसाइकिल होता है उसका भी यही है कि अगर तो उसकी 100 से नीचे है तो उसका वन लेफ्ट जो है ना वो मिरर काफ़ी है उसके लिए, और अगर 100 से अबव होगी तो दोनों कंपल्सरी होंगे उसमें। Is it valid practically in bullet up area to recommended maintaining an adequate safety distance to avoid accident with motorcycle? वो कह रहा है कि मोटरसाइकिल और बस के दरमियान जो फासला है, वो जो एरिया बुलेट अप एरिया है, ये आपको रिकमेंडेड है कि आप उस सेफ्टी डिस्टेंस को आप रखें थोड़ा सा। तो वो किस वजह से, ताकि आपकी कंक्लूजन ना हो, टकराव ना हो, अचानक ब्रेक लगाने से आपस में टक्कर ना हो। यस दिस मे अवॉइड हिटिंग दैम, कि ये आपको हिटिंग करने से बचा सकती है। मस्ट अ व्हीकल स्लो डाउन टू फैसिलिटेट एन ओवरटेक। कह रहे ये दो व्हीकल्स जो दो गाड़ियाँ इकट्ठी जा रही हैं, कह रहे कि एक व्हीकल जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए अब दूसरी उसको पीछे वाली ओवरटेक कर रही है, तो क्या उसको आहिस्ता करनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसके लिए आसानी क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो ओवरटेक आसानी से कर जाए। यस टू फैसिलिटेट द ओवरटेक व्हीकल रिटर्न टू द राइट हैंड लाइन इफ़ द ओवरटेक इज़ डेंजरस। कह रहा है कि हाँ उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको अपनी गाड़ी को स्लो कर लेना चाहिए ताकि जो पीछे आने वाला है वो जल्दी से ओवरटेक करके राइट लाइन पे दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सके। How must a vehicle towing a light trailer be parked on a नोटिसेबल स्लोप? कह रहा है कि एक व्हीकल है उसके साथ उसने एक ट्रेलर लगाया हुआ है, वो टो कर रही है, उसको खींच के लेके जा रही है और उसने उसको पार्किंग करनी है उसकी, तो कैसे करना चाहिए? विद अ चौक और विद द ड्राइविंग व्हील अगेंस्ट द कर्व। कह रहा है कि उसको उसका जो चौक है उसको उसके साथ और उसका जो ड्राइविंग व्हील है यानी उसके जो टायर हैं उसकी कर्व के साथ, यानी उसका जो फुटपाथ होता है उसकी तरफ उसको, यानी सीधा नहीं रखना, उसको टेढ़ा करके टायरों को अपनी गाड़ी को ये पार करना चाहिए। टू एंटर अ मोटरवे अलोंग एन एक्सेलरेशन लेन अ व्हीकल मस्ट। मोटरवे में एंटर होने के लिए एक्सेलरेशन लेन क्या होती है? जहाँ से आप मोटरवे में एंटर होते हैं उसको एक्सेलरेशन लेन कहते हैं, यानी उसकी उसके गिव वे का निशान भी बना होता है, वहाँ पे उसकी स्पीड भी होती है। तो क्या करना चाहिए? ट्रेवल द स्पीड विच इज़ अप्रोप्रिएट टू द लेन दैट व्हीकल इज़ टू एंटर्ड। मैक्सिमम स्पीड ट्रैवल एट द स्पीड, उस स्पीड पे आप ट्रैवल करें विच इज़ अप्रोप्रिएट टू द लेन द व्हीकल इज़ टू एंटर। कह रहा है कि जिस लेन से वो एंटर होता है वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट स्पीड है, मतलब ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, उस स्पीड पे रख के आप मोटरवे में हाईवे पे एंटर हो जाएं। द रेड कार इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट। जो रेड कार है वो उसने लेफ्ट टर्न करना है। कैन यू ट्रैवल ऑन द हार्ड शोल्डर? का आप हार्ड शोल्डर पर वो ट्रैवल कर सकती है। टू ओवरटेक द कार ऑन द राइट, उसको राइट साइड से ओवरटेक करने के लिए। नो बिकॉज इट इज़ फॉरबिडन टू ट्रैवल ऑन द हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर पर ड्राइव करना मना होता है। इज़ इट अ गुड आइडिया टू ड्राइव पैरेलल टू अ टू व्हील्ड व्हीकल? ये अच्छा आइडिया है कि आप दो व्हीकल के वो पैरेलल, लाइक दो बाइक्स या दो कार या बाइक और कार पैरेलल दोनों इकट्ठी मतवाजी जा रही हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छा आइडिया नहीं है। इसमें
टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओवरटेकिंग में मसला हो सकता है, पीछे से आने वाले ट्रैफिक को मसला हो सकता है। हाउ फार मे अ व्हीकल रिवर्स आउट ऑफ अ डेड एंड स्ट्रीट। कह रहे कि एक जो डेड एंड स्ट्रीट है, एक जो बंद है रोड आगे से, उसमें एक व्हीकल जो रिवर्स पे, वो कितना फासला वो आ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम, वैसे तो ये 15 मीटर ही होता है, उसमें मैक्सिमम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो इसका अच्छा आंसर ये है कि द नेसेसरी मिनिमम, कि जितनी कम से कम आप करना हो, कम से कम ज़रूरत हो आप, तो आप उतना करेंगे। At a junction where you may be held up, what do you have to do if you have priority? कह रहे हैं कि एक जंक्शन है, वहाँ पे हेल्ड अप यानी वो एक बना हुआ है, ट्रैफिक जाम सी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने उसमें एंटर होना है, आपकी प्रायोरिटी है, यानी आप वहाँ चाहें तो एंटर हो सकते, नॉट टू एंटर, टू पास द मूव अवे, टू पास अवे, तो उसमें एंटर नहीं होना चाहिए। आप एंटर हो जाएंगे और ट्रैफिक क्लूजन बनेगा और ट्रैफिक जाम होगा, तो बेस्ट वे है कि आप पीछे ही सफ़र करें। व्हाट डज दिस साइन मीन? ये साइन जो है इसका क्या मीन है? गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक ड्राइव स्ट्रेट ऑन। तो ये गिव वे ऑन टू कमिंग ट्रैफिक, अब ये टू साइन है, ये रेड वाला, रेड की तरफ आप हैं और ब्लैक वाला आ रहा है, यानी मतलब ये है कि अगर दूसरी साइड से आना है ना, तो उसकी प्रायोरिटी आपसे पहले है, वो पहले आएगा, आप उसके बाद जाएंगे। अगर ये साइन उल्टे होते, रेड की जगह पे ब्लैक होता, ब्लैक की जगह पे रेड होता, देन आपकी प्रायोरिटी पहले होनी थी कि आप पहले जाएंगे, वो बाद में आएगा। ठीक है। When must a motor car vehicle has successfully passed its first MOT inspection under the next one? कह रहे हैं कि जब एक मोटर कार ने अपनी MOT एते हुए अपनी पास कर ली इंस्पेक्शन, तो नेक्स्ट उसको कब करनी है? तो आफ्टर 2 ईयर वो दोबारा उसको MOT अपना एते हुए करना है। कैन पर्सनल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल? क्या पर्सनल इफेक्ट होते हैं जो बंदे के अल्कोहल में उसने पी होती है, वो स्ट्रेस होती है, तो क्या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी ड्राइविंग पे या किसी किस्म के क्या उसके बिहेवियर पे? तो डेफिनेटली वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। में स्टिकर बी प्लेस्ड ऑन अ कार विंड स्क्रीन? एक स्टिकर जो है उस कार की विंड स्क्रीन पे प्लेस किया होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 2-3 स्टिकर लगे होते हैं। कह रहा है कि आप कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। यस, एज लॉन्ग एज द ड्राइवर हैज़ एन ओपन व्यू ऑफ द होल रोड, कि आप बिल्कुल कर सकते हैं उस सेंस में, उस कंडीशन में कि जो ड्राइवर है उसको आगे से पूरा रोड सही नज़र आ रहा हो, मतलब उसका रोड को हाइड ना करे, वो स्टिकर अच्छे से वो देख सकता हो। स्ट्रेस मेक अ ड्राइवर, जो स्ट्रेस है वो एक ड्राइवर को क्या करती है? मोर हॉस्टाइल टू अदर यूज़र, वो मोर हॉस्टाइल कर देती है, लाइक उसका बिहेवियर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सेला हो जाता है, वो फजूल में वो तंग करता है लोगों को, जिस तरह कह सकते हैं आप, मोर हॉस्टाइल टू अदर यूज़र। लास्ट क्वेश्चन जी, दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है? लेवल क्रॉसिंग, ये लेवल क्रॉसिंग है विद नो बैरियर इन अ मल्टी ट्रैक रेल में, एक रेल में ट्रैक है, मल्टी ट्रैक रेल में, एक से ज़्यादा वहाँ पे रेल में है और वहाँ पे बैरियर नहीं लगा हुआ, ये लेवल क्रॉसिंग का वो साइन है, जिसपे ये देखिए एक पूरा क्रॉस है, एक हाफ क्रॉस है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टेस्ट पूरा हो चुका है, जिसमें हमने कर लिए हैं, और ये हमारे सारे क्वेश्चन भी ठीक हैं, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, वॉच करें और पूरी वीडियो देखें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो आपको वो आप कर सकें, और कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे नंबर भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।